पुणे में अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी डेटा साइंस या फिर नया कोर्स एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉप कॉलेजेस है उनके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। हर कॉलेज का अपना अपना एंट्रेंस होता है। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से अधिकतम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी उनका अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि अभी जून में या मई के एंड में ये सारे एंट्रेंस होने वाले हैं। नॉर्मली 1 मंथ का पीरियड अभी है। इस 1 मंथ में आपको इन कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, सबका सिलेबस यहाँ पे वैरी होता है। किसी ने मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंस दिया है, किसी ने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस को इम्पोर्टेंस दिया है, किसी ने ओनली कंप्यूटर साइंस को इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये सब अलग अलग सिलेबस होने की वजह से बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है और इसी कन्फ्यूजन को दूर हम लोग करते हैं एनएचजे एकेडमी में। तो दोस्तों, अगर इसका प्रिपरेशन आपको करना है तो बहुत सी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से कॉलेजेस का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो बच्चों को सिलेबस का भी आइडिया नहीं है। लेकिन एनएचजे एकेडमी, हमारी टीम इन सभी सिलेबस को, इनके एग्जाम स्ट्रक्चर को बहुत सालों से ट्रैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहाँ पे अंदाजा है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 मेजर ये करियर है आपके सामने। एक, या तो आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, एमएससी इन डेटा साइंस कर सकते हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप अवॉइड करते हो तो दोस्तों, पुणे में एक एसपीपीयू यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। साथ ही साथ फर्ग्यूसन कॉलेज में भी आप ये कोर्सेस ले सकते हो। फर्ग्यूसन कॉलेज में ऑलमोस्ट ये तीनों कोर्सेस है। रही बात एसपीपीयू की, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी डेटा साइंस, ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा भी पुणे में मॉडर्न कॉलेज है, वाडिया कॉलेज है, एसपी कॉलेज है। इन सभी कॉलेज के अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। कुछ कॉलेजेस ऑटोनॉमस है तो कुछ एसपीपीयू से डायरेक्टली एफिलिएटेड है। जब मैं एसपीपीयू से डायरेक्टली एफिलिएटेड बोलता हूँ दोस्तों, तो एसपीपीयू का इंटरनल डिपार्टमेंट जो है, वहाँ जो एमएससी कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस होता है वो अलग है और एफिलिएटेड कॉलेज में जो हो रहा है वो अलग है। तो यहाँ पे ये 3 मेजर करियर है। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे तो भाई बीसीए साइंस वाला बच्चा होगा या बीएससी सीएस आईटी रिलेटेड जो बच्चा होगा वो एमएससी सीएस के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ये जो आपके सामने ये जनरलाइज है, स्पेशलाइज नहीं। आई मीन कोई कॉलेज के हिसाब से नहीं है, थोड़ा बहुत ये वैरी हो सकता है। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, इसका सिलेबस चाहिए, तो आप एनएचजे एकेडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर एनएचजे एकेडमी का एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, ऑलमोस्ट सारे ग्रेजुएशन यहाँ पे वर्क करते हैं। मैथ्स चाहिए होता है 12th में या फिर डिग्री में। रही बात यहाँ पे एमएससी इन डेटा साइंस की, ऑलमोस्ट बीएससी, बीसीए, इंजीनियरिंग कोई भी हो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो दोस्तों, ये हो गई बात जनरलाइज एलिजिबिलिटी की। इसके बाद में अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो बहुत से कॉमन सब्जेक्ट्स है जिसमें मैथमेटिक्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो ही रहा है, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स है और कुछ यहाँ पे डेटा साइंस स्पेसिफिक, यानी डेटा साइंस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ यहाँ पे उसके रिलेटेड भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। स्पेशलाइज कॉलेज वाइज सिलेबस के लिए मैंने ऑलरेडी कहा एनएचजे एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये भी समझना होगा भाई एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। तो लगभग 1 या 2 घंटे की एग्जाम होती है। सारे एग्जाम्स ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं ले रहा है। उन कॉलेज में या उस डिपार्टमेंट में जाके आपको उनके लैब में बैठ के उनके कंप्यूटर पे ये एग्जाम देना है। दोस्तों, लगभग यहाँ पे 1 मार्क या 2 मार्क पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के लिए ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ 0.25 या फिर 0.5 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कहीं कहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। मोस्टली मैंने यहाँ ऑफलाइन लिखा है, मे बी कोई कॉलेज ऑफलाइन कंडक्ट करा ले, लेकिन लास्ट ईयर तक मोस्टली एग्जाम ऑनलाइन ही थी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना रखें। दोस्तों, एमसीक्यू बेस होता है, तो यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखिए कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाता। पूरा का पूरा फोकस ओनली एंड ओनली एंट्रेंस एग्जाम पे है। दोस्तों, ये कुछ जनरल पॉइंट्स है भाई जो आपको प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। पहले तो सिलेबस को समझो, किस कॉलेज में अपने को जाना है। जनरलाइज मत पढ़िए, आप चेक कीजिए भाई ये कॉलेज में मुझे जाना है, उसका सिलेबस क्या है, उसके बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग आपको करके लेना चाहिए।
फिर आपको एमसीक्यू पे फोकस करना है। तो अब बात ये होती है सर एक एक महीने में क्या करेंगे ना, कहाँ से एमसीक्यूज लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, चैट जीपीटी तो जनरलाइज देगा। तो दोस्तों एनएचजी एकेडमी का आप स्पेशलाइज कोर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि काफी डिस्काउंटेड रेट्स में आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। तो एनएचजी एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही आप डाउनलोड कीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हमने सिलेबस जो है अलग अलग तरीके से फॉर्म किया है, आपके अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग सिलेबस अवेलेबल करवा दिया है दोस्तों। कॉलेज वाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है कंटेंट। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपकी कोई यूनिवर्सिटी है और आप चाहते हैं कि वहाँ के हिसाब से आप सिलेबस कस्टमाइज करके दीजिए, हम लोग करके दे सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सुविधा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सिलेबस वाइज वीडियो सेशंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं, स्टडी मटेरियल यहाँ मिलने वाला है और साथ ही साथ मॉक्स यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फाइनली उन मॉक्स के रिजल्ट्स को देख के खुद को एनालाइज कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। फंडामेंटल यही स्ट्रैटेजी होती है। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी से आपको यहाँ पे काम करना है, आराम से आप ये कर सकते हैं। क्या चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों, मैथ्स को आप स्किप नहीं कर सकते। मैथ्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो स्कोर होता है ना वो यही से होने वाला है। मॉक टेस्ट ना देना सबसे बड़ी गलती, बस पढ़ रहे हैं हम लोग, अनप्लान्ड स्टडी। और साथ ही साथ दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए, क्रैमिंग डजंट वर्क फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट, स्टार्ट अर्ली रिवाइज ऑफन। तो यहाँ पे यही बात है, कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं आराम से कर लेंगे हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। रही बात दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की, तो देखो अगर आपका टेक्निकल एजुकेशन ऑलरेडी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस हुआ है तो वैसे भी मार्केट में उन पे भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन जब आप मास्टर्स कर लेते हो तो इसके बाद आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। ये आपको बीटेक के इक्विवेलेंट लेके आता है और काफी अलग अलग करियर ऑप्शंस आपके सामने ओपन कर देता है दोस्तों। तो एनएचजी एकेडमी ऐसे में ये अलग अलग फॉर्म्स में आपको हेल्प करता है, वो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या एमएससी डेटा साइंस। इन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए एनएचजी एकेडमी ने डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल किए हैं। लाइव कोर्सेस है, रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एनएचजी एकेडमी को कनेक्ट कीजिए, नंबर आपके सामने है। और साथ ही साथ आपके लिए नया बैच हम लोग अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम सीट्स यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको प्लान्स जल्दी ही कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।